सवाल का जवाब मालूम उससे पूछो से बाहर होता क्या है? पूछो। वही बता देगा एक बंदा इधर एक बंदा इधर एक बंदा इधर। अच्छा दो बंदे ज्वाइन हो गए सर, तो फिर पैसा जा रहेगा पेड़ का। हमारे यहाँ सर ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा होता है, समझ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस। मार्केट में होता है कि यार किस तरीके की जोड़ने वाली कंपनियां मेंबर बनाना चेन सिस्टम ना, सिंपल सा जवाब है। थोड़ा सा मुस्कुराओ, थोड़ा सा मुस्कुराओ कि सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, सवाल बहुत दमदार है। हाथ मिलाओ। सर बहुत दिन बाद किसी आदमी ने इतना अच्छा सवाल मेरे से किया है। सर आपकी और मेरी सोच मिलती है, सेम यही सवाल मैंने अपने अपलाइन से भी किया था। सर ये तो जोड़ने का काम है। तो मेरे अपलाइन ने मेरे को बताया, अनुज इस दुनिया में सबसे अमीर आदमी का नाम बता। मैंने बोला बिल गेट्स, मैंने बोला मार्क जुकरबर्ग हिंदुस्तान में, मैंने बोला अंबानी, मैंने बोला टाटा, मैंने बोला बिरला। फिर उन्होंने मुझसे पूछा काम ये लोग करते क्या हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? नेटवर्क बनाते हैं। जोड़ने का मतलब क्या? नेटवर्क बनाना। ये क्या करते हैं? नेटवर्क बनाते हैं। और हमें क्या मौका मिला है? नेटवर्क बनाने का। जब ये लोग अमीर बने नेटवर्क बना के, क्या हम खुद नेटवर्क नहीं बना सकते? हम भी तो नेटवर्क बना सकते हैं। जब ये लोग नेटवर्क बना सकते हैं तो हम भी नेटवर्क बना सकते हैं। सर ये जुड़ने का बिजनेस नहीं है, नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। आज हमारे पास दो रास्ते नेटवर्क बनाने के। एक रास्ता नेटवर्क बनाने का ये है कि हम करोड़ों अरबों रुपए लगाएं, कंपनी को नेटवर्क बनाएं। एक रास्ता हमारे पास ये है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन करें और अपने साथ लोगों का नेटवर्क बनाएं। और सर हमें ऐसा लगता है कि जुड़ने का बिजनेस है, तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये काम हम आज से नहीं कर रहे हैं, ये काम तो बहुत पहले से कर रहे हैं। कैसे? सर आपके पास जो मोबाइल है, आपके पास जो मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर एक सिम है। उस सिम से आप अगर 1 रुपए की बात करते हो, अगर 1 रुपए की सिम है, आपके जैसे 1 करोड़ लोग इस हिंदुस्तान में है, अगर 1 करोड़ लोग हिंदुस्तान में 1 रुपए की बात करते हैं, तो इस नेटवर्क के माध्यम से एक आदमी को 1 करोड़ रुपए पर डे का जा रहा है। तो सर नेटवर्क बनाने का मौका है। सिंपल सा एक ही काम करना है, जो लोग हमारी जान पहचान के उन लोगों को लाना है, उन लोगों का नेटवर्क हमें बनाना। जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। और दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन? जिसके पास जितनी बड़ी ठीक, वही आदमी अमीर है। सिंपल सा जवाब, सिंपल सा आंसर, बात खत्म। ज्यादा लंबे समय तक जवाब नहीं देना, ज्यादा लंबे समय तक बात नहीं करनी। गुरुजी कोई आदमी ज्यादा क्वेश्चन ना करे तो उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, आपको दे दूंगा। जी जब पहला क्वेश्चन किसने किया, पहला क्वेश्चन किसने किया और तुम्हें लग रहा है ज्यादा क्वेश्चन करेगा। जैसे मैं बोला कि आपकी कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, सर क्या बात कर दी, जैसे गुरु ने बताया क्या बात कर दी। सर आपने दिल की बात छीन ली, हाथ मिलाओ उसको और उठा, सर उसको गले लगाने मन कर रहा है, गले लगा लो, पूछ ले लो मतलब पागल हो जाएगा वो। अब अगली बार क्वेश्चन नहीं करेगा। अच्छा अरे मेरे को देख करके भाई मेल फीमेल को देख कर तो उनको दूर कर दोगे, आप हस्बैंड से दूर कर दोगे। यही सवाल आते हैं कि रिजल्ट नहीं आया तो आप हाँ क्या करेंगे? ठीक है। सामने वाले को सवाल वही पॉइंट, वही हंसना मुस्कुराना। ठीक है, मुस्कुराना बहुत बढ़िया सवाल है सर, बहुत मजा आ गया आपने सवाल किया। आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आया तो देखो सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि रिजल्ट नहीं आया तो मैंने भी अपने अपलाइन से यही पूछा था। देखो सर मैं प्रोडक्ट तो ले लूंगा, अगर रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा। उन्होंने मेरे को कुछ बातें बताई। उन्होंने मेरे को बोला कि अनुज हम 100 लोगों को प्रोडक्ट देते हैं, 100 के 100% लोगों को रिजल्ट नहीं आता है, 70 से 80% लोगों को रिजल्ट आता है। तो फिर मैंने उससे बोला, सर से बोला कि सर चलो 70 से 80% को रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छी बात है, बाकी के सर 20 से 30% को क्यों नहीं आता है। उन्होंने मुझे एक बात का जवाब दिया कि अनुज हर आदमी की बॉडी अलग अलग है, हर आदमी की बॉडी
अलग अलग है। हर आदमी की बॉडी में प्रोडक्ट जब हम लोग यूज करते हैं, दवाई नहीं बोलना, क्या बोलना है, प्रोडक्ट का जब यूज करते हैं तो क्या होता है सर, किसी का जैसे हमने किसी को ओपियोइड दिया, किसी का वजन हो सकता है सर 15 दिन में कम होने लगे, किसी का वजन ऐसा हो सकता है सर 1 महीने में कम होने लगे, किसी का वजन ऐसा हो सकता है 3 महीने में कम होने लगे, किसी का वजन ऐसा हो सकता है सर 6 महीने में कम होने लगे। सर एक संभावना पक्का है, वजन तो पक्का कम होगा, लेकिन समय कितना लगेगा ये ना आप जानते और ना मैं जानता। पहली बात तो ये सिंपल सी बात, पता नहीं है। दूसरी बात, और जल्दी क्यों नहीं आता, मेरे फ्रेंड ने बताया कि अनु जैसे हम लोगों को बोलते हैं ना कि आपको एक खाली पेट लेना है, तो लोग खाली पेट नहीं लेते। हम बोलते गुनगुने पानी के साथ लेना है, तो गुनगुने पानी के साथ नहीं लेते। हम बोलते हैं परहेज करना है, तो परहेज नहीं करते। हम बोलते हैं ये प्रोडक्ट इतने दिन में खत्म करना है, सर वो उस प्रोडक्ट को 3-3 महीने तक यूज करते हैं। सर 70 से 80% लोगों को रिजल्ट इसलिए आता है क्योंकि वो प्रोडक्ट को सही से यूज करते हैं। और सर मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, आप जो हमारे प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट को लगातार आप 3 से 6 महीने यूज करना। सर मैं एक प्रॉमिस कर सकता हूं, गारंटी तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं प्रॉमिस कर सकता हूं कि रिजल्ट आपको पक्का आएगा। प्रॉमिस करना, गारंटी नहीं, प्रॉमिस करना है। कुछ लोग बोलेंगे क्या गारंटी है प्रोडक्ट रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे। हो सकता है सवाल का जवाब कल डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने दे दिया होगा, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं। सर देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई गारंटी हम नहीं दे सकते। गारंटी देने वाले हम हैं कौन, क्योंकि हम पहली बात तो कोई डॉक्टर नहीं है, और दुनिया में कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं जो किसी बीमारी की गारंटी देता हो। जब डॉक्टर गारंटी नहीं देता तो हम भी सर गारंटी नहीं देते हैं। दुनिया में एक चीज बिकती है, उसका नाम है विश्वास, और विश्वास सिर्फ एक है, मेरे डायबिटीज से किसी की डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है, तो सर इस डायबिटीज से आपकी भी कंट्रोल हो सकती है। ये भरोसा, ये है भरोसा। सर किसी को हमने ऑर्थोडॉक्स दिया, किसी के घुटने का दर्द ठीक हुआ तो आपका भी ठीक हो सकता है। सर ये भरोसा है, और सर दुनिया में काम हमेशा भरोसे के ऊपर होते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति बोले सर कोई प्रोडक्ट खा के मर गया तो क्या होगा, सीधी सीधी बात सर हंस के जवाब देना कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं। पहली बात तो किसी को साइड इफेक्ट ना आज तक हुआ है ना कभी होगा, लेकिन सर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कभी ऐसा हो गया तो वो हमारे प्रोडक्ट से नहीं होगा। होता क्या सर, किसी जैसे हम किसी आदमी के पास गए, हमने किसी आदमी को प्रोडक्ट दे दिया और उसने प्रोडक्ट यूज किया और अकस्मात उसका समय आ ही चुका था, अब वो चला गया। घर वाले तो एक बात समझेंगे सर प्रोडक्ट खाके गया, प्रोडक्ट में कोई साइड इफेक्ट है, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो सीधी सीधी बात कि सर देखिए जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो सामने वाला ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, एफआईआर लिखाएगा। इससे ज्यादा क्या होगा, एफआईआर लिखाएगा, पुलिस वाला आपको बुलाएगा, पुलिस वाला आपसे बात करेगा कि आपने इनको प्रोडक्ट दिया, आप ही बोलोगे हाँ जी मैंने दिया। आपने क्यों दिया, आप सीधा सीधा बोलोगे मैं स्लीप वेलनेस का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैंने इसलिए प्रोडक्ट दिया, मैंने इसलिए प्रोडक्ट दिया। सिंपल सी बात है, पॉइंट टू पॉइंट याद रखना, मैंने इसलिए प्रोडक्ट दिया। आप पुलिस वाले किससे बात करेंगे, एसलीपेस से। एसलीपेस के पास सारे डॉक्यूमेंट, आयुष डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट है कि हमारे प्रोडक्ट से किसी को साइड इफेक्ट नहीं होता। फिर क्या होगा, हर प्रोडक्ट पे एक चीज लिखी होती है बैच नंबर, देखना हर प्रोडक्ट पे एक चीज लिखी होती है, उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम वगैरह होगा, उसमें कुछ आने वाला नहीं है। पोस्टमार्टम आप एक चीज देखना, बैच नंबर से कंपनी चेक करेगी इस बैच के प्रोडक्ट कहां पर गए हैं, अगर कहीं और भी किसी को कोई दिक्कत हुई है तो प्रोडक्ट में कोई कमी है, अगर और जगह सब कुछ ठीक है यही दिक्कत हुई तो प्रोडक्ट में कमी नहीं, कमी आदमी में है। समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात, छोटी सी बात ज्यादा जवाब। मैं आपसे चीज जानना चाहता हूं, दो लोगों ने जूस पिया, अनार का जूस पिया दो लोगों ने, एक आदमी ने पिया एक मैंने पिया, मेरा पेट खराब हो गया, अनार के जूस में कमी मेरे पेट में कमी, सिंपल से जवाब है। एक आदमी ने जूस पिया, जूस पीकर रोड पार कर रहा था, ट्रक ने उड़ा दिया, जूस पी के मरा, और कोई बोले जूस पी के मरा है जी, करवा पोस्टमार्टम, पता पड़ेगा कि कहां से मरा जी। जॉइन से पहले भी और जॉइन के बाद भी कुछ लोग जैसे सेटल होते हैं, लेकिन बोलते भाई मैं चलो ठीक है कर भी लूंगा, लेकिन मैं लोगों से नहीं मिल सकता, लोगों से नहीं कह सकता मैं।
चलो बहुत बढ़िया। मैं ऐसा काम कर ही नहीं सकता कि लोगों के पास जाऊंगे घर जाऊंगा उनसे कहूंगा भाई तुम कर दो। सिंपल सी बात, सीधा जवाब, सिंपल सी बात सीधा जवाब, सिंपल सी बात। सर आपके सवाल को मैं रोकूं, मुझे एक बात याद आ गई, फिर मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। आप पे किसी सवाल का जवाब नहीं आता, क्या करो? मुस्कुराओ सीधा सीधा। सर कितना छोटा सा सवाल कर रहे हो आप। सर इस सवाल का जवाब तो आप खुद ही मालूम, मैं क्या जवाब दूं? समझ में आया? आपको किसी सवाल का जवाब मुस्कुराओ। सर हाँ सर मजा आ गया। इतना छोटा सा सवाल मेरे से पूछना अच्छा लग रहा है आपको? और पूछो सर, बढ़िया सा सवाल है तो आपको मालूम है सर, समझ जाएगा। जिंदगी में एक बात याद रखना, जो आप पे नहीं आता। क्या एक बार क्या हुआ, मुझे किसी ने किस्सा सुनाया था, किसी के साथ ऐसा हुआ था। एक बार गुरुजी हुआ था। एक बार ऐसा हुआ गुरुजी, एक लीडर फॉलोअप करने प्लान देने गया था, फॉलोअप करने गया था, तो वो इंग्लिश में बात कर रहा है उससे। तो इंग्लिश में बात कर रहा है तो उसे अपलाइन लेके गया। अपलाइन पे इंग्लिश आती नहीं, बोला सर वो तो इंग्लिश में बात करता है और उस पर इंग्लिश आती नहीं थी अपलाइन में। बोला ठीक है मैं चलता हूँ। अब उससे इंग्लिश में बात करने लग रहा, अपलाइन काफ़ी देर सुनने लग रहा। अपलाइन उससे एक ही बात पूछी, अब बताओ हिंदी में बात करूँ इंग्लिश में बात करूँ? उस व्यक्ति ने तुरंत हिंदी में बात करने लगा। एक बार व्यक्ति फॉलो करने के लिए गया प्रिंसिपल साहब का, तो वहाँ पर इंश्योरेंस बेचते थे। तो प्रिंसिपल उसने बोला कि हमारी कंपनी IRDA से रजिस्टर्ड है। प्रिंसिपल साहब पूछने लगे अच्छा IRDA क्या है? अब पता उसको भी इधर फॉलो करने गया था, उसने बोला मुस्कुराते, अरे प्रिंसिपल साहब इतना छोटा सवाल आपका, बताओ प्रिंसिपल हो तो IRDA का नहीं पता आपको? समझ में आ रहा है? तो ऐसे होता है, जबकि पता उसको भी नहीं, फॉलो करने गया। क्या बात है जी मैम। सवाल ही नहीं पूछते, बोलते क्लास में करना नहीं है, तो कोई क्वेश्चन नहीं बोलते, पैसे नहीं बोलते, पैसे भी है, टाइम भी है। अच्छा, जिनको सब कुछ समझाने के बाद जिनको करना ही नहीं है तो उनका हम पे कुछ नहीं होगा। एक बात आप याद रखो, जिनको समझा के जो बोलते हैं सब कुछ समझने के बाद कि हमें करना ही नहीं है। एक कमी है सिर्फ, बता दूं, आप जिसको साथ लेके गए उसका वो अननोन है। अगर वो उसका अपना होता तो ये बात बोलेगा ही नहीं कि हमें करना ही नहीं है, रिलेशन की वजह से करेगा। जी वो सर वाला सवाल, सर वाला आ रहा हूँ उसका सवाल देखिए। गुरुजी मैं एक बंदे से मीटिंग करने गया था, तो उसने मुझसे ये पूछा कि ये आपकी जो कंपनी आयुष जो होता है इससे प्रमाणित है क्या? जैसा अभी आपने बताया था है सब चीज़ है, तो मुझे इसका मतलब क्या होता है? ये क्या चीज़ है? आयुष डिपार्टमेंट का, आयुष डिपार्टमेंट आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट होते हैं, आयुष डिपार्टमेंट सिर्फ आयुर्वेद को देखता है और आयुष डिपार्टमेंट आयुर्वेद के जितने प्रोडक्ट हैं उनको रजिस्टर करता है। उनको उसका काम आयुष डिपार्टमेंट का रहता है, आयुर्वेद वालों का। आयुष सर का सवाल था, सिंपल सा सवाल है। देखिए सर, आज जब भी कोई व्यक्ति बोलता है ना मेरे लेवल का काम नहीं है, तो देखो ये सवाल है ना, छोटी सोच वाले लोग इन सवालों को करते हैं। पहली बात तो ये समझो, सही लोग है ना ये सवाल नहीं करते कि हमारा लेवल का नहीं है। फिर भी आप मुझसे बात बोलो कि सर एक चीज बुरा चाहो सर, देखो बुरा मत मानना। बोले क्या कि सर ये बताओ, आपका इस दुनिया में आपका ज्यादा नाम बड़ा है, अमिताभ बच्चन का नाम बड़ा है? आपका नाम बड़ा है, सचिन का नाम बड़ा है? आपका नाम बड़ा है, धोनी का नाम बड़ा है? धोनी का। आपके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, अमिताभ के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है? अमिताभ। आपके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, धोनी के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है? धोनी के पास। सर बताइए ना, सब उससे पूछो सर, बताओ ना। बोलेगा जी उनके पास ज्यादा है। सर देखो, आपने भी टीवी में कितनी बार देखा होगा, वो भी ना किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, वो भी कोई ना कोई प्रोडक्ट टीवी के माध्यम से बेचते हैं। सर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, इतने बड़े लोग, इतना पैसा, इतने जिनका नाम दुनिया में कोई ले तो आदमी के माइंड में छवि आती है कि उसका इनाम मेरा है।
अमिताभ बोला किसी ने, तो हमें अपना ऑटोमेटिक हम पीछे जोड़ते थे बच्चन। किसी ने बोला अमिताभ, तो हम क्या जोड़ते थे पीछे? बच्चन। इतना बड़ा नाम, वो व्यक्ति सर प्रोडक्ट सेल करता है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो क्या हमसे छोटा है, हमसे बड़ा है? बोला बहुत बड़ा। सर जब इतना बड़ा आदमी सर, इतना बड़ा आदमी जिसके सामने हम और आप कुछ भी नहीं है। क्या जोड़ दिया हमने? कुछ भी नहीं है। हम और आप जिनके सामने कुछ भी नहीं है, अगर वो लोग टीवी के माध्यम से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जब वो लोग प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? इतने बड़े सेलिब्रिटी, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं इस काम को नहीं करूंगा, मेरे पास समय नहीं। तो सीधा सिंपल सा जवाब, एक ही बात और दे सकते हो आप इसमें। सर इतने बड़े बॉलीवुड के एक्टर, इतने बड़े क्रिकेटर जब अपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम में जब ये काम करते हैं तो क्या हम अपनी नौकरी के साथ पार्ट टाइम में ये काम नहीं कर सकते? जोरदार तालियां। समझ आ रहा है? और कोई बोलता है नहीं सर मेरा स्टेटस बहुत बड़ा है, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। तो सर मेरी दिली ख्वाहिश है सर, मैं आपका स्टेटस सर जब समझ पाऊंगा आप हमारे साथ ज्वाइन करो, शाम तक 2 लोगों को ज्वाइन करा दो तो मैं समझ जाऊंगा आपका स्टेटस बड़ा है। नहीं तो फिर आप ऐसे ही आए ना। और सिंपल सी बात करना, सिंपल सा जवाब दिया करो, डरा मत करो। सामने वाले सामने जब बैठते हो आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी डरा। मैं पुरानी कंपनी में था, ग्रेटर नोएडा में एक जगह पड़ती है जगत फार्म, मैं वहां पर प्लान दिखाने के लिए गया। मैंने बात किस्सा कई बार बता चुका हूं। एक ऑफिस था, प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस था। मैंने वहां जाके प्लान दिखाया। उसकी उम्र 45 साल की थी, मेरी उम्र आई थिंक जब 23 साल की रही होगी। तो जब मैं उसको प्लान दिखा रहा था तो मैं बाइक पे गया था। तो हम तो बड़ी बड़ी बातें करते ही, हमने बोला सर ऐसे प्लान है, ऐसे प्लान है, ऐसे प्लान है। और उस समय प्रॉपर्टी का भाई बूम था। उसने बोला कोई काम थोड़ी होते है, अरे यार कोई काम नहीं है, ये है वो है। उसने मेरे को बाइक पे आता हुआ देख लिया था, मैं बाइक खड़ी करके आया उसके ऑफिस के सामने। तो उसने बोला कि आपने कितना कमाया? मैंने बोला सर इतना कमाया। आपने क्या अचीव किया? मैंने बोला सर अभी तो मैं अचीव कर रहा हूँ। आपको पता है मेरे बारे में मैं कौन हूँ? मैंने बोला हाँ सर आप कौन है? इन्होंने बताया था आपका नाम ये है और आप बहुत अच्छे पैसे वाले हैं, आपका बहुत प्रॉपर्टी में नाम है, आपके पास गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। देख भाई मेरे पास है फॉर्च्यूनर और मैं बढ़िया कमाता हूँ पैसे, तुम मेरे को प्लान नहीं दिखा सकते। तुम जो कुछ कमा लो तो मेरे पास आना, और ये बेकार के काम है। तुम्हारे मोटरसाइकिल से, मेरे पास है फॉर्च्यूनर। तो जब भी कोई ऐसी बात होती है ना, थोड़ा सा अंदर से गुस्सा तो आता ही है ना। कोई आदमी मना कर दे तो कोई दिक्कत। तो मैंने सिर्फ चलते चलते उससे एक ही बात बोली, देखो सर आपने जो बोला अच्छी बात है, आपको नहीं ज्वाइन करना था कोई बात नहीं, लेकिन सर आज आपकी उम्र 45 साल है और मेरी उम्र 23 साल है। जिस दिन मेरी उम्र 45 साल की होगी ना, ऐसी फॉर्च्यूनर तो मेरे नौकरों के पास होगी। तो ये बोला करो यार, डरा मत करो, है ना। हमारी क्या होता, डर जाते हैं, जरा बोला करो जी। सर 3 कंपनियां जो परेशान करती हैं अपने सारे लीडरों को, मतलब अपनी टीम से हर दिन सवाल आते हैं। कंपनी नाम में बताओ, ऐसे बताओ क्या सवाल करते हो? और आपको भी अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो यही कहते हैं कि अनुज जी के पास कितना आ रहा है और जेवी सर के पास कितना आ रहा है, हम सब पता है। मतलब सही तो पता है, सब पता है। तो मैंने जवाब दिया, मैंने तो फिर कर लो। जब जेवी सर से आप मिल लिए, अनुज सर से मिल लिए, फिर करो ना। तो कहता मेरे क्यों करूं, ये आपके लीडर बता नहीं पा रहे हैं। ऐसे तो हमें कोई मिला ही नहीं आज तक। सर वो कौन सी वो के लाइफ केयर आपके पास आता है, पर्सनल जाके हमारी कंपनी जो पैसा बांटती है 60 से 70% के बीच में पैसा बांटती है यार। कैसे एक बार ये बताओ। 60 से 70% तक पैसा बांटती है। 35% मैचिंग, 15% लिविंग, 10% में टूर और लास्ट सवाल प्लान वाले हैं जैसे ग्लेज इनके ये सवाल होते हैं, इनके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये बता भाई इतने समय में अचीवमेंट तेरी कंपनी में कितने लोगों ने ले लिया? सबसे ठीक जवाब यही है। नहीं बात ठीक है, देखो उनका सवाल है वो अपना कर सकते हैं। फिर भी एक बात याद रखना, जो सामने वाला बोलता है ना कि सर हमारी कंपनी का टर्नओवर आपकी का क्या है,
तो उससे एक ही बात बोलने, कंपनी का टर्नओवर छोड़, ये बता तेरा कितना हुआ है। सिंपल सा जवाब, ठीक है ना जी मैम। सवाल ये क्या होता है कि जो भी कंपनी आएगी ना, हम चाहते हैं किसी नई कंपनी में ज्वाइन करें। शुरुआत में जाकर शुरुआत में जाके क्या होता है, क्या बोला है सर टॉप आईडी हो, काम ना करे तो किस बात में टॉप, नीचे आके भी काम करेगा तो टॉप पे भी जाता है। उन्होंने काफी कंपनीज में किया हुआ भी है। देखो ये सवाल है ना, देखो सवाल है ना, मैंने आपको क्या बोला, सवाल तो दोस्तों 4 से 5 ही होते हैं, बाकी के तो है ना बकवास होते हैं, लेकिन ये सवालों के जवाब भी है ना आप लोगों के पास आने चाहिए, आया ना कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो देखो आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा मैडम, एक बात बोलना कि सर आप क्या चाह रहे हैं कि एक अच्छी कंपनी मिले जिसमें आपको टॉप आईडी मिले, 6-7 महीने लें, तो मैं सर मैं एक बात बोलूंगा आपसे, बोले कि सर आप एक काम करो, आप इन झंझटों से ना दूर हो जाओ। वो बोले क्या आप कंपनी को ज्वाइन करोगे, फिर आप ब्रॉन्ज बनोगे, सिल्वर बनोगे, गोल्ड बनोगे, एक काम करो सारी टेंशन खत्म, एक बार कंपनी खोलो, एमडी बन जाओ, टेंशन ही खत्म, टेंशन ही खत्म, एक बार बन जाओ, क्यों टेंशन बार बार ले लो, किसी कंपनी की तरफ क्यों जा रहे हो। सर एक सवाल है, एक डॉक्टर साहब है मेरे साथ, मैंने उनको प्लान दिखाया, वो बोले नेटवर्किंग अच्छी है, बहुत स्कोप है, लेकिन यार विक्रम जी हर कोई ये काम नहीं कर सकता। सही बात है, उनको फिर क्या हम रिप्लाई, उनको सीधी बात बताओ सर, हर आदमी तो डॉक्टर भी नहीं बन सकता, हर आदमी टीचर नहीं बन सकता, हर आदमी एडवोकेट नहीं बन सकता, लेकिन हर आदमी के पास संभावना है, कुछ भी बन सकता है। लेकिन आदमी को मैं तो सर एक ही बात बोलना चाहता हूँ, इस दुनिया में देखो अमिताभ बच्चन कभी साड़ी नहीं पहन सकता था, लेकिन उसने साड़ी पहनी। अमिताभ बच्चन का प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता था, लेकिन उसने प्रोडक्ट सेल किए हैं। हर आदमी को सर मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ, हर आदमी को हर काम करके देखना चाहिए। सीधी बात करो, छोटे सवालों के जवाब, ठीक है ना। हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी फौजी नहीं बनता, हर आदमी चोर नहीं बनता, हर आदमी ईमानदार नहीं होता, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। फिर भी मैं बोलूंगा हर आदमी को एक बार अच्छा काम करके देखना, ठीक है। आज के टाइम में जैसे कॉलेज गर्ल बहुत ज्वाइन हो रही है, तो उस टाइम में वो ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, तो वो किसी के घर पे भी जाते हैं फॉलोअप के लिए, तो बहुत सामने वाले टेक इजी ले लेते हैं। जैसे किसी मामा जी की रेफरेंस से भी जा रहे हैं, तो मामा जी खुद ही उनको ऐसा रेफरेंस देते हैं, तुम क्या कर लोगे, मतलब लेवल वाइज बहुत छोटा समझते, तो ऐसे टाइम में हमें इस टाइम पे मैं क्या करूंगा, आप लोग अपने प्लान के साथ जाएगा। हमें सही बात और बता रहा हूँ आपको, जब भी आप किसी रिलेटिव के पास जाते हो ना, अपने प्लान को साथ लेके जाया करो। अपलाइन वहाँ हाँ जी सर, अगर वहाँ पर अपलाइन ना हो तो ऑनलाइन अपने डाउनलाइन ले जाओ प्लान बना के। अपनी डाउनलाइन को अपना प्लान बना लो, में क्या दिक्कत है, सामने वाला को नहीं पता अपलाइन में। अपना ऑनलाइन को अपना प्लान बना लो, कुछ भी करो, ठीक है। आप जिसको बोलोगे अपना आपका प्लान है, वो प्लान है, सामने वाले में जरूरत। सर मेरा क्या है, मैं थोड़ी सी चीज कहूंगा कि नए बंदे से जो मिलते हैं अच्छी बात है, सही है, लेकिन अब क्या है कि टाइम आने के बाद क्या होगा कि हम नेटवर्क मार्केटिंग बहुत जबरदस्त तरीके से छा रहे हैं, तो बहुत सारे नेटवर्किंग वाले जो बंदे होते हैं उनकी नजर हम पे ऐसे कहीं ना कहीं मिलते हैं, तो उनको क्या पट्टा पढ़ाएंगे वो हमारे साथ पट्टा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, रियलिटी बताओ। रियलिटी सिर्फ एक बात की बताओ कि सर मैं आपसे चीज जानना चाहता हूं, सामने वाले से पूछो। बेहतरीन कंपनी, दमदार कंपनी की परिभाषा बताओ। अच्छी कंपनी कौन सी होती है, उसकी परिभाषा बताओ। सामने वाले से पूछो ना कि सर आपकी कंपनी अच्छी है, मैं मान सकता हूं, हमारी कंपनी अच्छी है, मैं मान सकता हूं, दुनिया में सारी कंपनी अच्छी है, मैं मान सकता हूं, लेकिन बेहतरीन कंपनी की परिभाषा बताओ। उसको मालूम बेहतरीन कंपनी की परिभाषा। कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले उसको एक बात बता दो सर, 4 चीजों को देख लो। पहली चीज, हम जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी के एमडी को नेटवर्क मार्केटिंग अनुभव है या नहीं, पहली बात। हम जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी के एजुकेशन सिस्टम में दम है या नहीं। हम जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट लोगों की नीड के हैं या नहीं है। हम जिस कंपनी में जा रहे हैं उसका पे आउट
दमदार है या नहीं है? और हम जिनके साथ जा रहे हैं वो ऑफलाइन दमदार है या नहीं है? अगर ये आपको 4 चीजें मिल जाए तो आप बेहतरीन जगह जा रहे हो। अगर आपको इन चारों में से एक कमी मिल जाए तो आप गलत जगह जा रहे हो। और थैंक्स गॉड आज मुझे एक्सपीरियंस मिली है, जिसके कंपनी के एमडी दमदार है, जिस कंपनी के एजुकेशन बहुत दमदार है, जिस कंपनी का प्रोडक्ट लोगों की जरूरत का है, जिस कंपनी का प्रोडक्ट दुनिया में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, और मेरे यहाँ जैसा अप्लाई तो दुनिया में किसी का है ही नहीं। हो सकता है इसका इन सभी का ना हो जी। एक मेरे सीनियर गलती से एक दिन मेरे से बोल पड़े कि यार ये कंपनी तो बंद होनी है हमारी। जी सर, मेरे मतलब हमारे सीनियर थे। हाँ गलती से मैंने कहा, ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस में थे जी सर, ठीक है। ऐसा क्यों यार, एलोवेरा साला कहाँ से आएगा, फलाना है सर कहाँ से आएगा, सारे लोग इंडिया में जुड़ जाएंगे तो प्रोडक्ट आएंगे कहाँ से, इसका खर्चा कहाँ से आएगा? तो ऑफलाइन है जिंदाल। हाँ जिंदाल एक्सपीरियंस भी है। है? दूसरी कंपनी का ऑफर आ गया उसको नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल है? सबके पास कम हुए क्या? एक आदमी वो हाथ उठाओ जिनके पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल नहीं है वो हाथ उठाओ सर। तो वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में टीवी नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं। टीवी नहीं है। 1 2 3 मेरे घर में 4 क्या 5। अरे एलईडी टीवी एक मतलब अरे है एलईडी और टीवी का मतलब एक ही है या नहीं है? हर घर में टीवी है, हर आदमी की जेब में मोबाइल है, फिर भी मोबाइल बिकने बंद नहीं हुए ना टीवी बिकने बंद हुए। यस हर घर की जरूरतें हैं और ये हर घर में भी टीवी पहुंचेगा, फिर भी लोगों को टीवी। हर आदमी की जेब में मोबाइल है, फिर भी मोबाइल बिकने बंद नहीं होंगे। एक बात का याद रखें, इस दुनिया में कोई भी चीज कभी कम नहीं पड़ेगी, ये याद रखें। ये याद रखें क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। एलोवेरा क्या लगता है बंद हो जाएगा? आप बताओ ना। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, एक बात का जवाब दो मेरे पास। जब हम पैदा नहीं होते तब आम बिकता था? जनसंख्या बढ़ गई, जमीन को गेहूं बात रही। बताओ ना। जब हम पैदा नहीं हुए थे तो अमरूद बिकते थे? जब हम पैदा नहीं हुए तो एलोवेरा था, है ना? जब हम पैदा नहीं हुए थे तो जितनी सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है, तरबूज सब मिलते थे, है ना? तो हम इतने बड़े पापी, हमारे पैदा होने के बाद सब बंद हो गया। हमारे कंपनी में आने से पहले सब कुछ था, हमारे आने के बाद ही खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपसे, सर मैं तो जिस कंपनी में ज्वाइन करता हूँ वही बंद हो जाती है। होते हैं ना कुछ लोग, सर मैंने बताऊँ क्या जिस कंपनी में ज्वाइन करेगा वही कंपनी बंद हो जाती है। हाथ जोड़ो महाराज, सभी के महाराज अब वही होगा। आप अपनी पेपर होने बनाए रखो। बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं तो बहुत सारी कंपनी जिसको ज्वाइन कर लो वही बंद। हाथ जोड़ो महाराज, प्रेम करो, तू मत ज्वाइन हो, ठीक है? तेरे होते बंद हो गए। पुरानी कंपनी वालों की बात करें, हाँ बैठते हैं जब बात होती है तो बहुत सारी बात होती है। तो आप लोगों जैसे आपकी बात करें, सर की या महपाल सर या नसीब सर, सब लोगों को जानते हैं, वो कहते हैं हाँ इन्होंने वहाँ बहुत अच्छा पैसा कमाया। लेकिन सर जब आने की बात करते हैं तो कहते हैं कि हम क्यों आए। तो सर इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? वो जो वहाँ जो कमी है ना, वहाँ जो कमी है, क्या क्या कमी आपको मालूम होना चाहिए। प्रोडक्ट दम नहीं है, प्रोडक्ट सही नहीं है, ठीक है ना? वो चीजों का प्लस पॉइंट करके दिखाओ भाई, प्लस पॉइंट, ठीक है ना? प्लस पॉइंट दिखाओ, ठीक है? जिंदगी में सेल्समैन अच्छी तरह से बनो, जिंदगी में सेल्समैन अच्छा बनो। वहां से कुछ बैठ के दिखाओ तब आएंगे लोग। क्या ब्रांड बेचते हैं? और मैं आपको चीज बताऊं, इस दुनिया में जितनी कंपनियां ब्रांड बेचती थी सब आज आयुर्वेद बेच रहे हैं। आज सारी कंपनियां आयुर्वेद बेच रही हैं, सारी कंपनियां। सर मेरा क्वेश्चन है, आज के टाइम पे जैसे सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा जमाना है,
सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा जमाना है, तो अपने बिजनेस को कैसे रफ्तार दें सोशल मीडिया के माध्यम से? सोशल मीडिया से कैसे रफ्तार दें? सोशल मीडिया के माध्यम से आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। मैं आपको एक चीज बताऊं, आज मेरी आई थिंक 1.5 लाख के आसपास की टीम है, और 1.5 लाख की टीम मेरी सोशल मीडिया के माध्यम से बनी है। ठीक है, ये सोशल मीडिया पे काम करना बहुत आसान है, लेकिन सोशल मीडिया पे काम करने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जी। कुछ चीजों का। कभी कभी हम ऐसे हैं कि हम सोशल मीडिया पे लोगों को ला रहे हैं और सामने वाला हमें लेके चला जाता है। ठीक है, तो एक ध्यान रखें कैसे होता है। सोशल मीडिया पे काम करने के तरीके कुछ अलग होते हैं। बहुत 2-3 क्लोजिंग निकाली भी है सर फेसबुक, निकाली है ना, तो उस तरह से निकलती है। और कभी बैठना पर्सनल ऐसे बता देंगे कि जहां जहां बात करो सारे लोग आपके साथ आ जाएंगे। सारे बैठ जाएंगे। यही बता दो। सारे लीडर जो 1-1 साल काम करके दूसरी कंपनियों को छोड़ के बैठे हैं, उनको बोलते हैं कि आप वापिस आओ इस हमारी कंपनी में, तो वो कैसे होता है? वो मैंने 4 पॉइंट दिखाए थे ना, 4। कंपनी अच्छी, प्रोडक्ट अच्छा, पे आउट अच्छा, अपलाइन अच्छा, ये सारी चीजें बेस्ट बताओ, आएंगे सब लोग। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जिस आदमी ने एक बार नेटवर्क मार्केटिंग किसी कंपनी में ज्वाइन कर ली हो ना, वो व्यक्ति आपके साथ पक्का आएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का पहला ऐसा सेक्टर है, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे खतरनाक नशा है जो कभी दूर नहीं होगा, आया ना। लेकिन वो लीडर आएगा जिसने नेटवर्क मार्केटिंग को तन मन धन से किया हो, वो आएगा, नालायक नहीं आएगा। ये बात याद रखें, आया ना? समझ में आ रहा है? लास्ट तो सवाल, लास्ट। लड़के की शादी हुई, हाँ, बीवी आई और अभी मिल गई। अच्छा, हंसना जॉब फेसबुक चलाना नहीं जानती थी, वो चलाना सिखाया, फेसबुक फ्रेंड बनाई, और एक दिन फ्रेंड के साथ और बताओ। एक मिनट भाई, एक मिनट ठीक है भाई। हाँ हाँ शुरुआत से कैलकुलेशन में आ जाता है हाँ कि हम 14 और 1000 रुपया आपको देते हैं, तो इसमें जो कैलकुलेशन करता है सर, उसमें कैलकुलेशन करने के बाद में कुछ देर के बाद में वो बोलते हैं इससे तो बेहतर हमारा कंपनी, तो इस जगह में हम कैसे उसको। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है सर। आपका क्या सवाल है सर? प्लॉट दिखाने गया था जो पता नहीं था कि ऑलरेडी कोई कंपनी को लॉन्च करने आया। जो आदमी लेके गया तो नागौर जिले का था, बाकी सारी चीज बात हुई, तो मैंने बोला सर हमारी कंपनी में देखो संपूर्ण चौधरी ने 119 दिन में 45 लाख रुपए कमा लिए। अरे यार, तो मुंबई में मेरे साथ 10 साल काम किए। अब उसके पास जो नहीं, उन्होंने वो सवाल पूछ दिया, चलो ठीक है आप अपने प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्ट का लैब टेस्ट दिखाओ। हमारा सारे 1-2 प्रोडक्ट निकले, बाकी निकले नहीं, फिर भी हमने दिखा दिया। तो वही पूछने लगा कि आपने 2 ही दिखाया, बाकी कहाँ है? क्यों बाकी के सारे सारे सबका है, वही सबके लैब टेस्ट सबके पेटर्न सबके सर।